बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आज के व्लॉग में पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो मुआहदा हुआ है स्ट्रेटजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट, उसके बारे में बात करेंगे और उसके असरात जो हम महसूस कर रहे हैं इंडिया और इसराइल के हवाले से, उस पर बात करेंगे। देखें, ये जो मुआहदा हुआ है पाकिस्तान और सऊदीया का, इसके पीछे एक मुकम्मल 2-3 साल के जो मामलात चल रहे हैं ख़लीज में अरब ममालिक और इसराइल के दरमियान, वो उसके तनाजुर में इसको देखा जाना चाहिए। देखें, ये मुआहदा उस वक़्त हुआ है जब इसराइल ने कतर पर 9 सितंबर को हमला किया है। 9 सितंबर को हमला किया है और 17 सितंबर को पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ये मुआहदा हो गया है। इसका मतलब ये है, चले हम दूसरे तरीके से बात करते हैं कि सऊदी अरब ने जो ख़तरा महसूस किया है इसराइल के मामलात में, उन्होंने सऊदी अरब को किसी दीगर मुल्क से कोई ख़तरा नहीं था सिवाय इसराइल के, और ये ख़तरा इस सऊदी अरब ने जायज़ तौर पर महसूस किया है और यही वजह बनी है पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान इस दिफाई मुआहदे की। अब हम बात करते हैं पाकिस्तानी फ़ौज ने जो 10 मई को जो रिस्पॉन्ड किया था इंडिया को। हम इस मुआहदे को इसराइल और इंडिया के तनाजुर में देख रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिया की। अगर पाकिस्तानी आर्मी ने, अगर पाकिस्तान फोर्सेस ने 10 मई को 4 घंटे के अंदर अंदर इंडिया को सीज़ फायर पर मजबूर कर दिया है, तो आप उस चीज़ की खौफनाकी का अंदाज़ा करें कि पाकिस्तान ने क्या कुछ किया होगा कि इंडिया 3-4 घंटे के अंदर सीज़ फायर पर आ गया। और इंडिया के साथ हमारा कोई तनाज़ा, कोई मजहबी तनाज़ा नहीं है। पाकिस्तान और इंडिया के मामलात तकसीम से मुतल्लक़ हैं। जब बरसग़ीर तकसीम हुआ, हिंदुस्तान तकसीम हुआ, इंडिया और पाकिस्तान की रियासतें वजूद में आ गईं, तो उसके बाद जो हमारे तकसीम के बाकी मामलात हैं उनकी वजह से हमारा तनाज़ा इंडिया के साथ चल रहा है। और ये कोई मजहबी तनाज़ा नहीं है, ये बॉर्डर का तनाज़ा है। ये आप इसको यूँ कहना चाहिए कि ये तनाज़ा बनने का तनाज़ा है। जैसे ज़िम्मेदार लोग कहते हैं, ये बनने की लड़ाई है। तो इस बात को हमें समझना चाहिए कि अगर बॉर्डर के तनाज़े पर पाकिस्तानी अफवाज इंडिया को इतना खौफनाक रिस्पॉन्स देंगी कि वो 3-4 घंटे के अंदर अंदर कंप्रोमाइज़ स्टेज पर आ जाए और सीज़ फायर कबूल कर ले और रिक्वेस्ट भी ख़ुद करे सीज़ फायर की, तो आप इस चीज़ का अंदाज़ा करें कि जब इसराइल के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की अफवाज लड़ेंगी, वहाँ पर हमारे मुक़द्दस मकामात भी हैं। हमारा किबला अव्वल है, खाना काबा है सऊदी अरब में, मदीना मुनव्वरा है, हमारे मुक़द्दस मकामात उधर हैं। उस वक़्त हमारी फ़ोर्सेस का जज्बा क्या होगा? अगर इंडिया के ख़िलाफ़ आप यूँ कह लें कि पाकिस्तानी फ़ोर्सेस ने जो जज्बात की शिद्दत का इज़हार किया है, अगर वो 100% है, तो इसराइल के ख़िलाफ़ ये 1000% के करीब होगा। और इसराइल इस बात को याद रखेगा कि कभी उसका वास्ता पाकिस्तानी फोर्सेस से पड़ा है। इसराइल ने आज तक इंडिया की हमायत तो करता रहा है मुख्तलिफ़ मामलात में। जैसे इसी जंग में उसके ड्रोन्स जो हैं पाकिस्तानी एरियाज़ में आकर पाकिस्तान को वॉच करते रहे हैं। वो ठीक है, ड्रोन्स हमने गिरा लिए, लेकिन इसराइल की मौजूदगी इंडिया में हम पहले से महसूस कर रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन जब बाहमी दिफा के मामले पर, म्यूचुअल डिफेंस के मामले पर पाकिस्तान
सऊदी अरब से जाकर इसराइल को कंट्रोल करेगा या उस पर अटैक करेगा या डिफेंस करेगा सऊदी अरब का, बेसिकली तो ये डिफेंस एग्रीमेंट है। पाकिस्तान कभी भी एग्रेसिव नहीं रहा किसी भी जंग में, लेकिन जब पाकिस्तान डिफेंस करेगा, पाकिस्तानी फोर्सेस वहाँ पर जाकर सऊदी अरब का डिफेंस करेंगी, मकामात मुक़द्दसा का डिफेंस करेंगी, तो आप उसकी इंटेंसिटी सोच सकते हैं कि वो किस खौफनाक तरीके से पाकिस्तानी फोर्सेस इसराइल को जवाब देंगी। हम यहाँ पर यह बात भी करना चाहते हैं कि जिस तरीके से पाकिस्तान और इंडिया की जंग एक स्टडी की सूरत में दुनिया देख रही है, उस पर स्टडी हो रही है, इसी तरीके से जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो एग्रीमेंट हुआ है, डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है, ये भी एक स्टडी के तौर पर दुनिया इसको पढ़ेगी। इससे पहले इस किस्म का कोई एग्रीमेंट नेटो के अलावा कोई एग्रीमेंट दुनिया में मौजूद नहीं है, और ये भी एक यूनिक किस्म का एग्रीमेंट है दो ममालिक के दरमियान, जिस पर स्टडी होगी। और यहाँ पर हम ये बात भी आपके साथ करना चाहते हैं कि अगर देखें, ये जो इस डिफेंस एग्रीमेंट का जो इनिशिएटिव है वो सऊदी अरब ने लिया है। सऊदी अरब ने इस डिफेंस एग्रीमेंट का इनिशिएट इसलिए किया है क्योंकि उसे ख़तरा महसूस हुआ है। और उसे ख़तरा किससे महसूस हुआ है? उसे ख़तरा महसूस हुआ है इसराइल से। इसराइल पिछले काफ़ी 2 सालों से मुख्तलिफ़ अरब ममालिक पर जो हमले कर चुका है, उसके बाद सऊदीया ने अपने आप को इनसिक्योर फील किया है, तो वो इस एग्रीमेंट में आया है। इस बात को छोड़ दें कि पाकिस्तान इसमें आगे जाकर क्या करेगा, लेकिन फ़िलहाल इसराइल के लिए ये काफ़ी है कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ एक इत्तेहादी के तौर पर, डिफेंस के मामले में इत्तेहादी के तौर पर इस खित्ते में मौजूद है। और आप देखेंगे कि इस एग्रीमेंट के बाद इसराइल के जो हमले हैं अरब ममालिक पर, वो यकीनन कम हो जाएंगे। डेटरेंस के तौर पर सऊदी अरब ने पाकिस्तान को, बहुत सारे ममालिक डेटरेंस के तौर पर न्यूक्लियर वेपन को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर डेटरेंस के तौर पर पाकिस्तान है, पाकिस्तानी फोर्सेस हैं। डेटरेंस सिर्फ वेपन की सूरत में नहीं है, ये जज्बात की सूरत में भी है, ये फोर्सेस की एफिशिएंसी की सूरत में भी है। यहाँ पर इस मामले को गौर करना चाहिए इसराइल को कि वो इस किस्म की और कोई बेवकूफ़ी ना करे जो पहले वो बहुत सारे अरब ममालिक के साथ कर चुका है। देखिए, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और सऊदी अरब के एग्रीमेंट की इसराइल और भारत के हवाले से। ये हम सब जानते हैं कि इसराइल और इंडिया गैर तहरीरी तौर पर एक मुआहदे में शामिल हैं कि इन्होंने पाकिस्तान को कमज़ोर करना है, लेकिन पाकिस्तान और सऊदी अरब इस वक्त एक तहरीरी एग्रीमेंट की बुनियाद पर मौजूद हैं कि उन्होंने अपना दिफा करना है। पाकिस्तान एग्रेसिव नहीं है इस पूरे सिनेरियो में। पाकिस्तान डिफेंस की सूरत में आप लोगों के सामने है। यहाँ पर एक और बात आप ज़हन में रखें कि पाकिस्तान ने फोर्सेस किस लिए बनाई हैं। पाकिस्तान का मौजूदा इलाकाई दुश्मन कौन है? वो इंडिया है। अब आप चले जाएं अरब के ममालिक में। अरब के ममालिक में उनका दुश्मन कौन है? अरब एक दूसरे के साथ उनकी कोई डिस्प्यूट नहीं है, कोई बॉर्डर का झगड़ा नहीं है, कोई लेन देन के मामलात ऐसे नहीं है कि वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ जंग लड़ें। अगर अरब ममालिक को किसी से ख़तरा मौजूद है तो वो इसराइल है। तो इसराइल को उस इंटेंसिटी के बारे में सोच लेना चाहिए जो पाकिस्तान ने चंद दिन पहले जिसका डेमो दिया है, चंद महीने पहले जिसका डेमो दिया है इंडिया के ख़िलाफ़, कि इंडिया 7, 8 और 9 मई 3 दिन मुसलसल पाकिस्तान पर हमले करता रहा है। लेकिन जब उसने 10 मई की सुबह नूर खान एयरबेस पर हमला किया, हमारे जो स्ट्रेटजिक एसेट्स हैं उनके नज़दीक वो पहुंचा। सिर्फ उसके पहुंचने की देर थी,
कि पाकिस्तान ने जो रिस्पॉन्ड इंडिया को दिया है वो हमेशा याद रखा जाएगा और सारी दुनिया उस पर स्टडी करती रहेगी। जो उसके वार के जो भी माहिरीन हैं, जंग के माहिरीन, वो उसको स्टडी करते रहेंगे कि पाकिस्तान ने किस तरीके से रिस्पॉन्ड किया है। इसी तरीके से अगर खुदा न खास्ता इसराइल ने हमारे मकामात मुक़द्दसा की तरफ आँख उठाकर भी देखा या हमला करने की कोशिश की, तो आप उसका रिस्पॉन्स जो पाकिस्तानी फोर्सेस से आप को नज़र आएगा वो उससे 1000 गुना ज़्यादा होगा जो पाकिस्तान ने इंडिया को दिया है। यहाँ पर हम आपके साथ एक बात और भी शेयर करना चाहते हैं कि जैसे हमने पहले अर्ज़ की कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है, स्ट्रेटजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट, ये 4 अल्फाज, इनकी बहुत अहमियत है। स्ट्रेटजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट, आप इन अल्फाज पर जितना गौर करते जाएंगे आप उतना इसको समझने की पोजीशन में आते जाएंगे। इस एग्रीमेंट की बहुत सारी जहतें हैं। ये मल्टी डायमेंशन एग्रीमेंट है, इसके बहुत सारे एंगल हैं। हम एक वीलॉग के ज़रिए, आज हमने सिर्फ इसराइल और इंडिया के हवाले से ये वीलॉग किया है, हम कम से कम इस पर 10 या 12 वीलॉग और करेंगे जो इस एग्रीमेंट को हम आपके सामने एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, आपके सामने डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हम आज का वीलॉग ख़त्म करते हैं और आपसे गुजारिश करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हमारा वीलॉग पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।